2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो कि ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, और देखा जाए तो वर्तमान समय में जो ब्रिटिश देश है, इंग्लैंड जो देश है, वहाँ पर अब तक कोई अच्छा मौखिक संविधान है जो अपने भारत से छोटा है। अपना जो देश का संविधान है एक सबसे बड़ा संविधान है और लचीला है। इस संविधान में हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार, कर्तव्यों और धाराओं के बारे में बताया गया है, जिसका हमें काफ़ी ज्ञान होना ज़रूरी है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दें बच्चे। उन्नीस 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब हमारे पास में कोई अच्छा सा संविधान बनाने के लिए कोई नेता नहीं था, जिसमें से हमने प्रारूप समिति के थ्रू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना और जिन्होंने एक अच्छा सा और लिखित संविधान का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप आज हम एक सशक्त भारत और सबसे बड़े संविधान वाले भारत में जी रहे हैं। संविधान हमें याद दिलाता है कि हमारे क्या कर्तव्य और अधिकार है, जिसमें अधिकार में हमारे 6 अधिकारों का समावेश है और 11 मौलिक कर्तव्यों का समावेश है। इससे पहले मैं थोड़ी एक कहानी शायरी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। एक बार जोरों से फिर से, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इस पर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का तंत्र। गण का अर्थ जनता होता है और तंत्र मतलब शक्ति होती है, मतलब जनता की शक्ति। जनता द्वारा अपने जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को चुना जाता है और फिर प्रधानमंत्री के थ्रू जो सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो मतलब जनता के द्वारा जनता का शासन किया जाता है, कुछ नेताओं और कुछ लीडरों के द्वारा। ये तरीका भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अब तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटिश जो रूल अपने ऊपर चल रहा था, वहाँ पर अब तक गणतंत्र लागू नहीं हुआ है। मैंने कहा अब तक गणतंत्र लागू नहीं हुआ ब्रिटिश सरकार में। वहाँ पर वंशानुगत जो